हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी स्लोप डिफ्लेक्शन का पार्ट चल रहा था जिसके अंदर डबल इंटीग्रेशन मेथड से हम लोगों ने कैंटिलीवर बीम के सारे केस सोल्व कर लिए थे। अब बारी आती है डबल इंटीग्रेशन मेथड के अंदर ही हम लोग देखो हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करने के कई तरह के मेथड है, जैसे डबल इंटीग्रेशन मेथड हो गया, मेकाले मेथड हो गया और हमारा कॉन्जुगेट बीम मेथड हो गया, मूवमेंट एरिया मेथड हो गया। तो इसमें से कुछ मेथड हम लोग अब डिस्कस करें हमारे जो सिलेबस में है। आज हमारा टॉपिक है कि सिंपली सपोर्ट, डबल इंटीग्रेशन चल रहा था, डबल इंटीग्रेशन में हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली सपोर्टेड बीम को एनालिसिस करना है विद पॉइंट लोड। हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके अंदर W किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है। ठीक है जी, क्या लग रहा है अपना, W किलो न्यूटन का एक लोड लग रहा है। ये A और B है, ये पॉइंट C ले लेती हूँ मैं, और ये स्पान क्या आ गया हमारा, L स्पान आ गया। ठीक है जी, अब हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो अपने को रिएक्शन निकालनी है। टोटल लोड कितना है, W, ये बिल्कुल सेंटर पे लग रहा है, मान लो L/2 और L/2 ले लेती हूँ मैं इसको। जब ये सेंटर पे लग रहा है तो मैं इसकी मूवमेंट लेती हूँ, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए। ठीक है जी, इस पे खड़े हो RB इंटू एल माइनस ऑफ W इंटू L/2। मैंने आपको W इंटू L/2, देखो जिस पॉइंट पे मूवमेंट लेनी होती है इस पॉइंट पे इस थंब को अपना फिक्स करते होते हैं। इस पे फिक्स कर दिया, WB ऊपर की तरफ जा रहा है, एरो ऊपर की तरफ है, WB इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट। आगे क्या इसको पॉजिटिव लिया है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले रहे हैं, W इंटू L/2, ये नीचे की तरफ आ रहा है, W इंटू L/2 इज इक्वल टू 0। टोटल मूवमेंट अब क्या होती है, सिग्मा M इज इक्वल टू 0, RB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, WL/2 इधर चला गया प्लस का डिवाइडेड बाय L, यानी कि L से L कैंसिल आ गया, ये कितना आ गया W/2, RB आ गया अपना W/2। हमें पता है RA प्लस RB इज इक्वल टू कितना है, टोटल लोड किसके इक्वल है अपना, W के इक्वल है। तो RA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W माइनस RB, यानी कि W माइनस RB की वैल्यू क्या है, W/2 है, यानी कि क्या वैल्यू आ गई उसकी भी, W/2 आ गई। इनकी वैल्यू लिख दो आप, W/2 और W/2। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन कंसीडर करते हैं। कौन सा सेक्शन, इस पॉइंट से x डिस्टेंस पे, यानी कि मैं पहला केस ये ले रही हूँ कि मेरा x है वो कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, A से C के बीच में लाई कर रहा है। सेक्शन कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, A से C के बीच में, यानी कि सेक्शन लाइज बिटवीन A to C। ठीक है, A to C के बीच में यदि मैं x लेती हूँ मेरा, तो आप देखिए मेरा पोर्शन ऐसा बनता है कुछ, ये क्या आ गया आपका, x डिस्टेंस आ गया, यहाँ से रिएक्शन आ रही है आपकी कितनी, W/2 आ रही है। ठीक है, यहाँ से आपकी मूवमेंट आएगी कौन सी, mx मूवमेंट आएगी, और कोई लोड नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा, इन दोनों के बीच का तो W तो लोड आएगा ही नहीं। तो ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट ले लो, यहाँ पे फिक्स नहीं है तो यहाँ पे फिक्स्ड एंड मूवमेंट नहीं आएगी जैसे कैंटिलीवर में आई थी। इसने तो सिंपली सपोर्टेड का मतलब होता है सिर्फ इसको सहारा देना, रोकना नहीं है, सिर्फ सहारा देना, यानी कि ये नीचे ऊपर नहीं होने देगा। जैसे कि कॉलम के बीच के अंदर हम लोग, जैसे ये रख दिया मैंने, ये एक बीम है और ये क्या है, एक सपोर्ट है, इसने सिर्फ इसको सहारा दे रखा, पकड़ नहीं रखा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे रेजिस्टिंग मूवमेंट तो नहीं आएगी, तो मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेती हूँ, तो क्या आएगा, इस पॉइंट के अबाउट W/2 इंटू x। ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, प्लस mx, और कोई मूवमेंट नहीं है, इक्वल टू 0, यानी सिग्मा M इज इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। तो mx इज इक्वल टू क्या आ गया, W/2 इंटू x आ गया कि नहीं आ गया, समझ भी आ गया होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं, हमें पता है डबल इंटीग्रेशन में mx इज इक्वल टू क्या होता है, EI d²y/dx²। बोलो होता है कि नहीं होता। ठीक है जी, अब हम लोग क्या करते हैं, mx को लिख लेते हैं EI d²y/dx²,
इज इक्वल टू W/2 इंटू एक्स। इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा EI dy/dx इज इक्वल टू W/2 एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² प्लस C1 कांस्टेंट। अब हमें एक बाउंड्री कंडीशन लगानी है। आपकी ये बीम, आपका इस बीम पे यहाँ लोड आ रहा है, आपकी डिफ्लेक्टेड शेप बनेगी ये। आप देखो सेंटर पे, यहाँ से आप करते जाओ टेंजेंट, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते जाओ, यहाँ कोई ना कोई आएगी। बाउंड्री कंडीशन क्या लगानी है, बिल्कुल सेंटर पे देखिए आप टेंजेंट ड्रॉ करो, स्लोप क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी इसकी। टेंजेंट क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। तो एट x इज इक्वल टू L/2 स्लोप dy/dx इज इक्वल टू क्या, 0। पुट करो 0 W/2 1/2, ये 1/2 x की जगह हमने क्या पुट करना है, L/2 का होल स्क्वायर प्लस C1। ये आ गया अपना WL², 2 2 जा 4, 4 जा 16 प्लस C1, यानी कि C1 इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ WL²/16। हमारी जो इक्वेशन बन गई EI dy/dx इज इक्वल टू WX²/4 प्लस C1 की जगह क्या पुट कर दूंगी, WL²/16। इस इक्वेशन में पुट किया मैंने वैल्यू ये C1 की, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार इंटीग्रेशन पहले कर चुके थे, ये डबल इंटीग्रेशन मेथड है। यहाँ से हमें क्या मिल रही है, स्लोप मिल रही है। अब हमें क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, डिफ्लेक्शन के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन दोबारा करेंगे। आप लिख लेना इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन, जो भी आपकी इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा EI तो कांस्टेंट है, dy/dx का इंटीग्रेशन y इज इक्वल टू W/4 कांस्टेंट आ गया, x² का आ गया x³/3 माइनस WL²/16 आपका कांस्टेंट है इंटू x प्लस C2 कांस्टेंट। अब इस C2 की वैल्यू के लिए मुझे क्या चाहिए, एक बाउंड्री कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए, एक बाउंड्री कंडीशन। आपको पता है जब लोड आ रहा है तो यहाँ पे आप देखो x आपने इस पॉइंट से लिया ना, इस पॉइंट से x लिया आपने, यहाँ पे मैंने डिफ्लेक्टेड शेप बनाई है, x इज इक्वल टू 0, तो डिफ्लेक्शन भी इस पॉइंट पे क्या है आपकी, 0 है। तो लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू ऑल्सो 0। बाउंड्री कंडीशन ये अपनी, ये तो आ गया 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया प्लस C2, यानी कि C2 की वैल्यू आ गई अपने पास 0। ठीक है, हमारे पास जो स्लोप की इक्वेशन आई है वो आई है EI dy/dx WX²/4 प्लस C1 कितना है, माइनस ऑफ WL²/16। ठीक है जी, ये कितना आ गया, WX²/16 आ गया। अब यहाँ से जब हम dy/dx, अब क्या करनी है अपने को, dy/dx यानी कि स्लोप किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी, आप बताओ। यदि मैं x की वैल्यू यहाँ 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू, और एक आता है आपका x की वैल्यू कहाँ तक वेरी करेगी। हमने पार्ट लिया A से C तक, हमने पार्ट कौन सा लिया, A से C तक, यानी कि पहले तो मैं पुट करूँगी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू L/2। बोलो x इज इक्वल टू 0, A टू C तो इतना ही होगा, x 0 से लेके L/2 तक लाई करेगा। जब x इज इक्वल टू 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन EI dy/dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ WL²/16, ये तो 0 हो गया, तो dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस WL²/16 EI। मैंने कहा ये माइनस का मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से है, आप इसका मैग्नीट्यूड देखिए। अब दूसरी कंडीशन क्या लगाई थी मैंने, x इज इक्वल टू L/2, x इज इक्वल टू L/2 पुट करते हो तो आपका क्या आएगा भाई, EI dy/dx, और यहाँ पुट करो आप L/2,
L/2 करोगे तो ये WL²/16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे dy/dx क्या आ जाएगा 0। आप देख लो सेंटर पे आपकी कितनी वैल्यू आ रही है, 0 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब बारी आती है स्लोप के अंदर। ये तो हमारी क्या है स्लोप। अब मैं बात करती हूँ किसकी, डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन की आई थी अपनी EI y WX³/12 माइनस WL² x/16, और C2 की वैल्यू तो अपनी 0 थी। C2 की वैल्यू कितनी थी अपनी 0 थी। ठीक है,